Assalamu alaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 2.2. Question number 1, find the cube roots of -1, 8, -27 और 64. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। अब पार्ट 1 इसमें है क्यूब रूट ऑफ -1 का क्यूब रूट फाइंड करना है। अब लेट x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। क्यूब रूट का क्या मतलब होता है कि 1/3 इसकी पावर है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। इधर क्यूब लिया, एक्स क्यूब हो गया, इधर क्यूब लिया तो क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल हो गया, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 आ गया। अब इस -1 को इक्वल किस तरफ लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये कुछ यूँ लिखा हुआ है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है। ये क्या मैं फार्मूला और एक बता रहे कि फार्मूले के इक्वल है ये, ठीक है, कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, ठीक है। यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम इधर, ठीक है। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल किस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास ए किसके इक्वल है 1 के, बी किसके इक्वल है -1 के, सी किसके इक्वल है 1 के, ठीक है। हम फॉर्मूला लगा लेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी का स्केयर -4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। हम इसकी जगह जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं हम वो पुट कर देंगे, माइनस फार्मूले का -1 बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह हमने बी की वैल्यू पुट कर दी -1 का स्केयर, -4 ए की जगह ए की वैल्यू पुट की 1, सी की जगह सी की वैल्यू पुट की 1 डिवाइड बाई 2 और 1 की ए की वैल्यू 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, यहाँ पास +1 आ गया, प्लस माइनस -1 का स्केयर 1 ही होता है और ये वाला फॉर्मूला वाला -4 1 टाइम 4 1 प्लस माइनस के रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब 1 प्लस -1 में से -4 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए हमें तो फार्मूले में हमने इसमें ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें तो फार्मूले में यहाँ पे माइनस चाहिए होता है इस जहाँ पे ये इस 1 के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये -1 इंटू -1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस ये बन जाएगा ना। तो मैंने फार्मूला करने के लिए कंप्लीट यहाँ पे क्या किया, -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब -1 इंटू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और एक दफ़ा -1 इंटू -1 यहाँ पे माइनस इंटू -3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओमेगा किसके इक्वल होता था, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2 के, ठीक है। तो ये -1 हमने ये वाला -1 लिखा और इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख देना है ओमेगा, क्योंकि इसके इक्वल ओमेगा की ये वैल्यू होती है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू -1 ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, जब हमारे पास -1 यहाँ पे माइनस आ जाए, माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, हमने ये पुट कर दी। अब -1 मल्टीप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, -1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ -1 के क्यूब रूट्स कौन कौन से आ गए, -1 आ गया, माइनस ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर आ गया, माइनस ओमेगा का स्क्वायर सॉरी, ठीक है। अब इसी का पार्ट 2 देख लें आप, क्यूब रूट ऑफ 8। अब हमने क्यूब रूट 8 फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम दोनों तरफ क्यूब लेते हैं, हमने क्यूब लिया है, यहाँ पे जब क्यूब लिया तो क्यूब के साथ 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया था तो 8 आ गया था, ठीक है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया। अब 8 को इधर लेके आएंगे इक्वल के तो माइनस का 8 हो जाएगा, 8 एक्स क्यूब -8 इज इक्वल टू 0। अब 8 किसके इक्वल होता है, 2 के क्यूब के इक्वल होता है, तो मैं फॉर्मूला बनाने का यहाँ पे 2 का क्यूब लिखने लगी हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी, ठीक है। एक्स -2 इंटू एक्स का स्केयर प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्केयर, ठीक है। अब एक दफ़ा एक्स -2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 का स्केयर करता है 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2 है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट की, -2 प्लस -2 का स्केयर क्या होता है 4 -4 4 टाइम्स 16 डिवाइड बाई 2, ठीक है। -2 प्लस
4 में से हमने 16 को माइनस किया तो माइनस का 12 आ गया, स्क्वायर रूट -12/2 आ गया, ठीक है। अब इसका जब हमने एलसीएम लिया था तो 2 का स्क्वायर -3, 2 का स्क्वायर को हम इसके ऊपर अलग से अंडर रूट डाल देंगे, -3 के ऊपर अलग से अंडर रूट डाल देंगे, अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा -√3, ठीक है। -2 प्लस -2 अंडर रूट -3/2। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँगी, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ गया, अंदर -1 प्लस माइनस यहाँ से भी 2 बाहर चला गया था, सिर्फ अंडर रूट -3 रह गया /2। अब देखिए ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी, ठीक है। देखिए x = 2 तो हमने कॉमन लिया था, अंदर -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, और x = 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3/2, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। तो x = 2, इसकी वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे ओमेगा, x = 2 इस वैल्यू की जगह क्या लिख देंगे ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। सो क्यूब रूट्स ऑफ 8 और क्यूब रूट 8 के कौन कौन से आए हैं, एक तो 2 आया था, एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमारे 2 पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2 पार्ट करेंगे, ठीक है।